चुक को दिल्ली पुलिस ने उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद शुरू हुआ विरोध अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर के युवा इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और अब यह विरोध महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली समेत पूरे देश में और तेज होगा। आदित्य ठाकरे ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उनका कहना है कि देश के युवा जवाबदेह सरकार चाहते हैं, ना कि नाकाम और गैर जिम्मेदार व्यवस्था। बिल्कुल, आपने देखा सोनम वांगचुक और अभिजीत दिप्ते के लिए और देश के युवाओं के लिए आज युवा पूरा महाराष्ट्र में मुंबई में आया है और ऐसे ही कल दिल्ली में इतनी जोश दिखेगा, इतनी ताकत दिखेगी और ये बढ़ते जाएगा। बेसिक चीज यही है कि जैसे कल सोनम वांगचुक को किडनैपिंग किया, ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और हमारी मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हम देश के युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। न्यूज इंडिया से खास बातचीत के दौरान अरविंद सावंत ने कहा कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत जी हैं। सर, आज सर्वदलीय बैठक थी, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि अभी भी जो मुद्दे आप लोग चाहते हैं चर्चा करने, सरकार उसमें एग्री नहीं हो रही है। सरकार जो विधेयक लाना चाहती है उसमें आप एग्री नहीं हो रहे हैं। क्या कुछ हुआ सर्वदलीय बैठक में? विधेयक के बारे में तो हमने कुछ अपना मत अभी तक प्रदर्शित नहीं किया है। ऐसे इतने कानून पिछले 12 वर्ष में पास हुए, तो क्या विपक्ष ने विरोध किया था क्या? अरे महिला आरक्षण का बिल तो सभी ने एक साथ में पास किया था ना, तो एक मत से पास हुआ था बिल। तो विपक्ष ने उस वक्त समर्थन किया था कि नहीं किया था, वो बताएंगे नहीं। दिल छोटे दिल के लोग ही है, थोड़े दिल से कहेगा अरे वाह विपक्ष ने हमें साथ दिया। उल्टा वो डिलिमिटेशन अंदर उसके आड़े आके डिलिमिटेशन घुसाना चाहते थे, तो जगह बताई विपक्ष ने। तो ये चीज़ें होती रहती। लेकिन आज जो हुआ, खास करके प्रभु रामचंद्र जी के बारे में हम लोग आहत है अब। और अयोध्या के मंदिर में पूरे हिंदुस्तान के गरीब ने भी अपनी क्षमता के अनुसार जो दान दिया, उस दान की चोरी हो रही है। जो चढ़ावा दिया वो तो कहते बंदर लेके गया, मतलब इतने विद्वान लोग वहाँ बैठे। तो ये सारी चोरी है। ज़मीन खरीदी, 8-8 किलोमीटर दूर ज़मीन खरीद ली है। किस लिए? इतने बड़ा चढ़ा के पैसा देकर जो खरीद लिया है, उसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान नाराज़ है, पूरा हिंदू वर्ग नाराज़ है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने इसके बारे में आवाज़ उठाई है और आंदोलन शुरू किया। मुंबई में, महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू है। कल नागपुर में हुआ राम रक्षा आंदोलन। आज दोपहर को वापस वांगचुक को भी समर्थन देने के लिए आंदोलन है 4 बजे। तो इसी को लेकर हमने कहा चर्चा मांग की। भैया आपने तो जब मंदिर बनाया तो चर्चा की थी, क्रेडिट लेने के लिए आपने बनाया, तो अभी ये चोरी हुई तो वही भी क्रेडिट ले लो, उसकी भी चर्चा करो। तो ये मांग हुई है। दूसरी मांग, नीट परीक्षा में जो 22 लाख विद्यार्थी बैठे थे, छात्रों का जो मतलब उनका उत्साह पे जो अपने पानी डाला हुआ है, दोबारा परीक्षा लेनी पड़ी, एयरफोर्स से पेपर देने पड़ेंगे। ये व्यवस्था कितनी भ्रष्ट हुई है बताओ। इसका मतलब व्यवस्था आपकी भ्रष्ट है। और उसके बाद में 2,79,000 लोगों ने, बच्चों ने परीक्षा नहीं दी और आत्महत्या भी हुई। और वांगचू साहब इस मांग को लेकर वहाँ बैठे हैं। आप इतने निर्दयी हो, असंवेदनशील हो। आप भी तो आंदोलन करते थे कांग्रेस की सरकार के समय, सत्र के सत्र नहीं चलने देते थे आप। और जो 2G 3G मामले से लेकर आखिर तक आपने जो तमाशा किया हुआ है, अन्ना हजारे अनशन पे बैठते थे आपके इशारे पर, वो आके तभी दौड़ती थी ना सरकार। आपको इतना भी नहीं लगा कि कोई जाकर उनसे मिले? धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। मॉनसून की बेरुखी अब किसानों की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। शुरुआती बारिश ने अच्छी फसल की उम्मीद जगाई थी, लेकिन उसके बाद बादल ऐसे रूठे कि खेतों में अंकुरित फसलें अब सूखने लगी हैं। कई इलाकों में किसानों के सामने दोबारा बुआई की नौबत आ गई है। कपास, सोयाबीन और तूर जैसी प्रमुख फसलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बढ़ती लागत, सूखते खेत और बारिश का इंतजार, इन सब के बीच किसान आर्थिक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है। आखिर जमीनी हालत और क्या है और किसान किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, अमरावती से जावेद शाह की रिपोर्ट देखिए।
हम बात करेंगे, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र ढगे है। मैं अंजन गाँव में रहता हूँ। मजदूर आदमी हूँ। बारिश नहीं आने से मजदूर को भी काम धंधे नहीं है और काश्तकार भी परेशान है। उसमें हर एक बात तुम्हारा बिजली खराब निकल गया है, उससे काश्तकार परेशान। काश्तकार को पकेगा तो हमारे मजदूर को काम बोलेगा, पानी आएगा तो हमारे को काम को बोलेंगे, नहीं तो उनको पकाने तक मजदूर को क्या बोलेंगे वो काम को। तो मजदूर ने क्या करना है, काश्तकार ने क्या करना है। अच्छा, किसानों ने बुआई की थी पहली बारिश में, हाँ। अभी तक की पीक निकला है कि नहीं? वो पहले पहले निकला कुछ जो डबल से पेरना करे बी बोए उन्होंने, वो भी फिर निकल गया। अच्छा, ऐसे में फिर जो किसानों ने पहली बुआई की है उनको दोबारा पेरनी करनी पड़ रही है, तो उनपे तो ये जो खर्चा है हाँ। इसका बोझ बढ़ गया। हाँ, वो तो बढ़ने वाला, डबल का खर्चा आ गया। अच्छा, सरकार ने क्या करना चाहिए किसानों के लिए? किसानों के लिए जो जो बीज उनका वाया गया उनको कुछ ना कुछ देने को ना, मदद मिलनी चाहिए। मदद करने को ना उन्होंने, बाकी क्या है। इनका कहना है कि जो बोगस बीज, डुप्लीकेट बीज मार्केट में है, जिसकी वजह से कई किसानों के बीज नहीं निकले हैं, पीक नहीं निकला है, उसके वजह से कई किसान परेशानी में आ गए हैं और ऐसे कंपनियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस तरीके की मांग किसान कर रहे हैं। जावेद शाह, न्यूज। नकली बीज के कारण अमरावती जिले में हजारों किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले के अलग अलग तालुके के किसान इस नुकसान से प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने पहली बुआई की है लेकिन बीज नहीं उगे, जिससे किसानों के सामने दो बार बुआई करने का संकट पैदा हो गया है, जिससे किसानों को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में नकली बीजों की वजह से खेती का पूरा सीजन खतरे में पड़ गया है। किसान को दोबारा बुआई करने की नौबत आ गई है। अब ऐसे में किसान परेशान है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट के मामले में शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद रमेश महात्रे सहित 4 लोगों को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। रमेश महात्रे सहित 4 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी मामले में 5वीं आरोपी साधना कारंडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अमरावती में मानसून की बारिश अब जलाशयों के लिए राहत बनकर सामने आ रही है। शाहनूर बांध में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे पेयजल और सिंचाई की उम्मीदें भी मजबूत हुई हैं। हालांकि बांध अभी पूरी तरह नहीं भरा है, लेकिन अच्छी बारिश जारी रही तो आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर हो सकती है। अमरावती से जावेद शाह की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त अमरावती जिले के शाहनूर धरन पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धरन में जो पानी है वो पानी अच्छा खासा यहाँ पर जमा हो गया है। हालांकि हम अगर से धरन के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जो पानी है वो पानी 33% ही भरा हुआ है। पिछले साल की तुलना में अगर से बात करें तो पिछले साल की तुलना में बारिश कम हुई है, लेकिन पिछले 6 दिनों में अमरावती जिले के सभी बांधों में, झरनों में और धरनों में 5% की पानी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर से जल संपदा विभाग की बात करें तो जल संपदा विभाग का कहना है कि अगर अगले 15 दिनों में अच्छी बारिश होती है तो शाहनूर धरन भी 60% तक के भर सकता है, जिससे किसानों और शहरवासी दोनों को राहत मिल सकती है। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती। महाराष्ट्र के भंडारा में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। पिछले करीब 45 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तकिया वार्ड में अधूरे सड़क निर्माण और खराब जल निकासी व्यवस्था की वजह से बारिश का पानी दुकानों और गोदामों में घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और नाराज व्यापारी अब प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं।
महाराष्ट्र के वाशिम जिले में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। आरोप है कि महावितरण की लापरवाही के चलते कई गांवों में घरेलू बिजली और कृषि पंपों की सप्लाई बार बार बाधित हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मनोरा स्थित महावितरण कार्यालय के बाहर लोगों ने पूरी रात सोते हुए प्रदर्शन कर बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर बिना सूचना की जा रही लोड शेडिंग बंद नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुंबई से सटे ठाणे के फूल मार्केट में छेड़छाड़ के आरोप के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि एक युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई के बाद युवक ने महिला के पैर पकड़कर माफी भी मंगवाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। काय करण्यात आली होती आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती आता आपण पाहू शकतो या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्र सैनिक या ठिकाणी काय बोललेला बोलला होता खाली पुरा वाघ कल खाली मराठी कळतं ती काय बोलली कळलं का मला समजून सांगू मी इकडे काय आया म्हणजे रस्त्यावर नाही टाकले त्यांनी दोन मराठी पण मुंबई से सटे वसई में एक बड़ा हादसा टल गया। मेढे वडघर का करीब 45 साल पुराना पुल अचानक भरभरा कर ढह गया, जिससे उस पर चल रहे 2 वाहन नीचे जा गिरे। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षमता से अधिक भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुल कमजोर हो गया था। पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। नागपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली। MIDC थाना क्षेत्र में शालिनी ताई मेघे कॉलेज के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मुंबई के कोस्टल रोड पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। टनल में हाल ही में हुई आग लगने की घटना के बाद BMC और मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा को लेकर नए और बेहद सख्त नियम लागू किए हैं। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम अभी नारीमन पॉइंट के कोस्टल रोड के टनल के बाहर ठीक मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनकी कतार लगी हुई है, एक के बाद एक जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक हादसा होता है जहाँ पर एक गाड़ी अंदर जाती है और टनल के अंदर जाते ही पहले गाड़ी से धुआं निकलता है और उसके बाद देखते ही देखते गाड़ी के अंदर आग लग जाती है। ऐसे में देखा जाए तो जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस है और BMC है इस घटना का निरीक्षण करती है और इसे गंभीरता से लेते हुए गाइडलाइंस जारी की है। जी हाँ, BMC ने गाइडलाइंस जारी किया है जहां पर अब ऐसा है कि अगर कोई वाहन यात्री इस टनल के अंदर जाता है तो उसके लिए नियम बनाए गए हैं, जहां पहले नियम के मुताबिक कि अगर कोई गाड़ी जा रही है तो सबसे पहले जो ड्राइवर है उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी गाड़ी पूरी तरह ठीक होनी चाहिए। और वहीं अगर मान लो कि टनल के अंदर जाने के बाद अगर कोई हादसे जैसी स्थिति बनती है कि जैसे कि अगर गाड़ी के अंदर धुआं निकलता है तो उस दौरान उन्हें गाड़ी लेफ्ट साइड में रोकनी है और चाबी को वहीं गाड़ी के अंदर छोड़ देना है। अगर कोई हादसा होता है तो जो फायर रेस्क्यू टीम है वो आकर गाड़ी को वहां से लेकर बाहर निकल जाएगी। वहीं कानून के नियम में जो गाइडलाइंस जारी है उसमें ये भी दिया गया है कि कोई भी वाहन यात्री इस टनल में जाने के बाद रिवर्स या यू टर्न नहीं ले सकता। अब ऐसे में देखा जाए तो जो
कुछ वाहन यात्री थे वो अक्सर ऐसा होता था कि अक्सर यू टर्न ले लेते थे और ऐसे में इसी लापरवाही को देखते हुए ये नियम लागू किए गए। वहीं 100 मीटर पर बीएमसी ने एक इमरजेंसी फ़ोन की सुविधा दी है, जहां पर अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो 100 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी फ़ोन है, जहां पर उसे कॉल करके वो मुंबई ट्रैफिक और रेस्क्यू टीम को वो सूचित कर सकते हैं घटना के बारे में। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डानके के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने आमिर खान की 5 जुलाई को हुई गौरी स्प्रैट से शादी को लव जिहाद बताया। आमिर खान को धमकी देते हुए ऑडियो नोट जारी किया गया, जिसमें धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई बता रहा है। आमिर खान को धमकी देते हुए क्या क्या कहा गया, देखिए। लॉरेंस के निशाने पर एक और खान। आमिर खान को बिश्नोई गैंग की धमकी। आमिर खान की तीसरी शादी से नाराज लॉरेंस। आमिर की तीसरी शादी को लॉरेंस गैंग ने बताया लव जिहाद। सलमान खान के बाद अब आमिर खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। आमिर खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि आमिर को धमकी देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई है, जिसका ऑडियो भी सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो शेयर करके आमिर खान को धमकी दी है। हालांकि न्यूज़ इंडिया सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। जय श्री सीताराम सभी भाइयों को। मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे। और दूसरी बात, गंगानगर में जिस मासूम बच्ची के साथ गलत हुआ था, उनमें अपराधियों को बचाने के लिए राजनेता बीच में आ रहे हैं। राजनेता को ये है कि साइड हो जाए, प्रशासन को अपनी बनती कार्रवाई करने दे, नहीं हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। आमिर खान को मिली धमकी में लव जिहाद का जिक्र किया गया, जिससे इतना साफ है कि बिश्नोई गैंग आमिर खान की तीसरी शादी से नाराज है। बता दें कि आमिर ने जब से गौरी सेपरेट संग तीसरी शादी करके घर बसाया है, तभी से वो मुश्किलों में है। आमिर की तीसरी शादी का जमकर विरोध किया जा रहा है। दूसरे धर्म की महिलाओं संग आमिर की शादी को लव जिहाद माना जा रहा है। अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर जिस तरह से आमिर खान आए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड में लॉरेंस गैंग अपने नाम की दहशत लगातार बनाए रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। स्पेन अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल आज खेला जाएगा। न्यू जर्सी के स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले में सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दांव पर हैं। देखिए रिपोर्ट। We thought of that. विकास डे। यस। क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत अच्छा एक गेम होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में, क्योंकि स्पेन भी बहुत अंडररेटेड टीम है, उन लोगों का हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आई विश कि अर्जेंटीना जीते, क्योंकि मेसी ने जितना फुटबॉल के लिए किया है, मैं नहीं सोचता हूँ कि बाकी और किसी प्लेयर ने मेरे लिए, मैं यही सोचता हूँ कि बाकी कोई और प्लेयर नहीं किया है। तो आज तो एवरीथिंग मैंने पूरा अर्जेंटीना के लिए जाना चाहिए, और बाकी तो देखते हैं क्या होता है। वेरी एक्साइटेड। चलो ठीक है। Mehwish Anam. So I think you are the supporter of Spain. Yes. So what do you want to say about this match and what your
Argentina to win as well, cause like Argentina has Messi as well. But I overall support Spain. Yes. Today the entire world is waiting to witness a great match. Your expectation from this match? Expectation, I would say that basically it's an initiative of the Assam government, particularly the direction of Honorable Chief Minister to organize such fan park across Assam. And this is the 22nd day we have been organizing it in Guwahati, Dibrugarh, and Silchar, Jorhat. And again, we started in North Lakhimpur today, also having in Nalbari district. So it's obviously it's a great experience for Assam, and it's a new actually start, I would say. Though it's a final, we all are enjoying because it's an opportunity for all of us to come out and enjoy this match in a bigger screen. But at the same time, it will really a new start for Assam because Assam has shown that we can organize day and night such events, not only in Guwahati, because mostly when we started, then some of people having apprehension whether we can organize, whether city is safe or not. We have organized well. We have shown that we are not less than cities like Bombay, Bangalore, not only the capital city in Dibrugarh, Silchar, Jorhat, other cities also have shown that we can organize well, and it will also bring a new direction to our economy also, and the image of brand Assam, because already the Honorable Chief Minister directed to open the restaurants and cafe till 3:30. And it's a new starting because people are looking for nightlife, and if from tourism perspective, if tourists come from outside, they look for some nightlife. We've experimented well because now we have opened this restaurant cafe till 3:30, and I think in coming days it will be a new starting. People look for such nightlife, and definitely going to give new direction to Assam tourism, and also overall economic. We have a very positive impact in coming days. So this type of initiative will also help to encourage the young generation. Obviously, the young generation now they are looking for experiential tourism, and also experience. They want to buy experience in terms of concert, in terms of sports activities, because we have different issues, health issues, stress, and all. So this new concept to buy experience, and Assam has experimented well. We have organized concerts in last year. This year also we are going to have international concert along with such activities. New generation are very enthusiastic to attend such events. Thank you. देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रैंड फिनाले और उसका जोश और जुनून भारत में किस कदर है वो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि फुटबॉल को लेकर के क्रेज इस लेवल पे भारत में है जिसका अंदाजा समय समय पर तस्वीरों के जरिए सामने आता रहता है। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि लोग उस ग्रैंड फिनाले का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे जैसे मुकाबला करीब आ रहा है लोगों का जोश और बढ़ता जा रहा है। अर्जेंटीना या स्पेन, कौन आज फाइनल मुकाबला जीतेगा? हालांकि इंडिया में अभी तक जो तस्वीरें जहां से भी आई हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो अर्जेंटीना
और अर्जेंटीना को भी छोड़ दें, मेस्सी के ज्यादा फैंस जो हैं वो तस्वीरों में नजर आए हैं। लोगों का प्यार लियोनेल मेस्सी के लिए, क्योंकि हाल में उन्होंने भारत का दौरा भी किया था, मेस्सी भारत भी आए थे, जिसमें हमने कोलकाता में उनका कार्यक्रम देखा, उसके बाद वो हैदराबाद गए, उसके बाद मुंबई, और मुंबई के बाद दिल्ली में उनके कार्यक्रम देखे, जिसकी वजह से मेस्सी का क्रेज भारत में अलग लेवल पे है। और आज कुछ ही देर बाद ग्रैंड फिनाले होना है और इस ग्रैंड फिनाले को लेकर के भारत में फैंस का उत्साह चरम पर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।